Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am Usha, your science teacher. Today we are going to revise chapter number 6, Food and Health. In this chapter, first of all, we will revise very short question answer. Okay? Your question number 1, name the disease caused by deficiency of vitamin A. किसी एक डिसीज़ का नाम बताना है जो विटामिन ए की कमी से होती है. आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू कम्युनिकेबल डिसीजेस. 2 कम्युनिकेबल डिसीजेस के नाम बताने हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट होती हैं. आंसर कॉमन कोल्ड एंड मलेरिया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी के खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है वो क्या चीज़ है डेवलप करती है, तो है वैक्सीनेशन. जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करती हैं. क्वेश्चन 4, नेम 3 कॉमन वैक्सीन्स. 3 कॉमन वैक्सीन्स के नेम बताने हैं आपको. आंसर पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन एंड एमएमआर वैक्सीन. बच्चों ये सभी वैक्सीन्स आपको बचपन में दी जाती हैं ना जब आप छोटे होते हैं. क्यों दी जाती हैं? ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो और आप बीमारियों से लड़ सकें. ओके, नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. प्रोटीन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? आंसर प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन जो होते हैं वो बढ़ने में हमारी मदद करते हैं. वी नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़. हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारी ग्रोथ के लिए, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, और जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ को वॉर्न आउट हो जाते हैं, चोट लगती है, उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड फूड. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? एंड नेम द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. और हमारे भोजन में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम क्या हैं जो कि हमारे भोजन के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं. सो आंसर वी नीड फूड टू लिव एंड टू गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. हमें भोजन किस लिए चाहिए बच्चों? हमें भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें फूड से मिलती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. जो फूड है वो हमारे को ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ साथ हमें फिट और हेल्दी रखता है. तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. उन फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अधिक मात्रा में होता है. वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. और ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आंसर होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ब्रेड, बीन्स, पोटैटोज, पीस, ऑयल्स, बटर आर एंड फैट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये सभी फूड जो हैं, जो अनाज है, दालें हैं, ब्रेड है, बीन्स, पोटैटो, इन सब में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर एनर्जी गिविंग फूड. क्योंकि ये हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ रफेज. रफेज क्या है एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. रफेज वो फाइबर है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. इट्स हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉन्स्टिपेटेड. ये क्या हेल्प करता है? हमारे बॉडी में से जितने भी वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है. एंड प्रिवेंट अस, और हमें कॉन्स्टिपेटेड यानी कि कब्जी होने से हमारी बॉडी की रक्षा करता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? आंसर अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. जैसा कि पहले आपने पढ़ा है कि वो डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में होते हैं जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. अ बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल. बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है?
हमें हेल्दी रहने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? एंड गिव एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। और मैल न्यूट्रिशन के एनी 2 सिम्टम्स आपने बताने हैं। सो आंसर, मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। हमारे भोजन में जब पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो हमारी बॉडी में कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज मेल न्यूट्रिशन। हमारी डाइट में लंबे समय तक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के क्या सिम्टम्स हैं? नंबर 1, थिन लेग्स एंड हैंड्स। इसमें क्या होता है? जो शरीर में हमारी बाजू हैं, टांगें हैं, ये बहुत वीक होती हैं। एंड स्वेलन स्टमक, जो पेट है वो फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर विटामिन एंड मिनरल्स एसेंशियल? विटामिन एंड मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं? आंसर, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं एंड हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम, और बॉडी के अलग अलग सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ वी विल रिवाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में हमने डिफरेंस बताना है। आंसर, फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीजेज। वो डिसीजेज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। Diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases. And these diseases are caused by germs present in the air, water and food. ये डिसीज़ कैसे होती हैं? इनके जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हवा में, पानी में और फूड में, जिसके कारण ये डिसीजेज स्प्रेड होती हैं। सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी होती हैं? वो डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। Diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable diseases. ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, बल्कि हमारी डाइट में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है तो ये डिसीजेज उनके कारण होती हैं। These diseases are caused due to lack of nutrients in our diet. So these diseases are also called deficiency diseases. इसीलिए इन डिसीजेज को deficiency diseases भी कहा जाता है। Okay students, thank you. You have to revise this question answer very carefully. Okay, thank you students.